पुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। कोरोना काल में किसानों को एक बड़ी राहत मिली है। 21 मई को किसान न्याय योजना की पहली किश्त दी जाएगी। तो एक बड़ा फैसला, मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने ये जानकारी साझा की है। कोरोना काल में किसानों के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत सरकार द्वारा 21 मई को किसान न्याय योजना की पहली किश्त मिलेगी। योजना के बारे में मंत्रिमंडलीय उप समिति ने जो निर्णय लिए हैं, अब मंत्रिपरिषद में निर्णय को अंतिम रूप दिया जाएगा। उसके बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो बहुत शीघ्र मंत्रिपरिषद में ये दोनों निर्णय को हम लोग प्रेषित करेंगे। सर, इसमें किस तरीके से रहेगा? जैसे आप बता रहे हैं कि 13 जो फसलें हैं, तो अभी आप दोनों अलग अलग बातें हैं। पिछले वर्ष हम लोगों ने धान के साथ गन्ना, मक्का जैसी फसलों को शामिल किया था। इस आने वाले समय में चूँकि दिल्ली में जब माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ केंद्रीय मंत्री और अधिकारियों की जब बैठक हुई थी, तो उन्होंने कहा था सभी फसल को, सभी किसानों को इसमें समावेश करना चाहिए। तो आज मंत्रिमंडलीय समिति ने ये जो ड्राफ्ट बनाने की तैयारी हो रही है आने वाले 21 वर्ष के खरीफ फसल के लिए, तो उसके लिए हम लोगों ने जो फसल चिन्हित किया है उसमें धान, मक्का, गन्ना, कोदो, कुटकी, दलहन, तिलहन जैसी 13 फसलों को हमने, खरीफ की 13 फसलों को उसमें शामिल किया है। जी। और सर, एक आज हाई कोर्ट का डिसीजन आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार को बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए और राज्य सरकार को सभी वर्गों को टीकाकरण किया जाना चाहिए। कैसे देखते हैं? माननीय उच्च न्यायालय के हर निर्देशों का हम पालन करेंगे। ये जो छत्तीसगढ़ में अंत्योदय के लिए जो कार्य योजना बनाई गई थी, उसके पीछे मूल कारण केवल एक ही था कि केंद्र सरकार के द्वारा टीका महोत्सव बनाने का निर्णय तो लिया गया। 18 साल से 45 साल की उम्र के लोगों को टीकाकरण करने का निर्देश भी जारी किया गया और छत्तीसगढ़ में इनकी संख्या होती है 1,30,00,000 के आसपास और हमको टीका दिया गया था 1,20,000 के आसपास। तो प्राथमिक तौर पे ऐसे लोगों को लिया जाए जिनके पास मोबाइल की सुविधा भी नहीं है और गरीब कहीं जा कर के टीका लगवा नहीं सकते। अगर मोबाइल से केंद्रीय जो सरकार का जो गाइडलाइन है उनके ऐप में, उनके पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराना है, तो हमारा गरीब तो कभी टीका करा नहीं पाएगा। तो ये सद्भावना से लिया गया निर्णय था, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने जैसा निर्देश दिया है उनका पालन करेंगे। अब विपक्ष को अगर इसमें राजनीति दिखता है तो मैं समझता हूँ उनके विवेक शून्यता का इससे बड़ा उदाहरण और कुछ हो नहीं सकता। अरे आप टीका दे नहीं पा रहे हो, केंद्र सरकार से एक बात की अनुरोध नहीं कर पा रहे हो, लगातार केवल राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हो। और आपको ये जान करके खुशी होगी कि केंद्र